और मजबूत बनाकर गांव के अंदर एक सामाजिक माहौल ऐसा वातावरण बना के रखें कि हमारे सामने आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो तो उसका हम समाधान करने में हम सभी मिलकर सक्षम हो सकें। और ये इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि पहले भी जब भी भारत के ऊपर कभी कोई चीजें हुई तो हमारी आपस की फूट की वजह से हुई थी, और वर्तमान में हमें आपस में एक रहने की आवश्यकता है। हमें आने वाले समय के अंदर देश को मजबूत करने की आवश्यकता है, हमारे क्षेत्र के विकास की आवश्यकता है। हमारा जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसमें कैसे काम किया जाए, किस प्रकार से हम काम करके इस क्षेत्र को और आगे बढ़ा सकते हैं। मैं पहले जिस तरह से विधानसभा के समय में जब मुझे आशीर्वाद बाईतू की जनता ने दिया, मैंने हमेशा यही प्राथमिकता रखी कि मेरे बाईतू विधानसभा क्षेत्र का मैं ज्यादा से ज्यादा काम कैसे करूं। और उसके बाद में जब लोकसभा की जिम्मेवारी आप सबने मुझे आशीर्वाद दिया तो मेरा एक ही मकसद था, सिर्फ और सिर्फ वो ये था कि मेरे क्षेत्र का विकास ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने काम थे वो मैंने पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ में करने का प्रयास किया। हाँ, ये जरूर है कि राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं होने की वजह से राजस्थान की सरकार ने काम के अंदर बाधा डालने का प्रयास किया। उसमें कई ऐसी चीजें आ सकती है, जिसमें अभी आदूराम जी कह रहे थे कि ये बाजरा अनुसंधान केंद्र जो बनकर 2 साल पहले खड़ा हो जाता, जमीन उपलब्ध नहीं हुई। इसी प्रकार से एयरपोर्ट का विषय था जो खड़ा हो जाता, बनकर तैयार हो जाता, लेकिन उसके अंदर भी जमीन उन्होंने नहीं दी। अब मिली है तब काम होगा। तो इस प्रकार से काम के अंदर बाधाएं जरूर आई, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में जो राजस्थान की सरकार है, वो राजस्थान की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से गांवों के अंदर विकास कैसे हो, शहरों के अंदर विकास कैसे हो, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, इसके लिए भजन लाल जी पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। भजन लाल जी ने जिस प्रकार से इन 4-5 महीनों के अंदर, 6-7 महीनों के अंदर जिस प्रकार के प्रदेश को संभाला है, जिस प्रकार से यहाँ पर गुंडा राज होता था उसको किस प्रकार से कंट्रोल करने का काम किया है, यहाँ पर जिस तरह से अराजकता का माहौल था उसको जिस तरह से कंट्रोल करने का काम किया है, जिस प्रकार से किसानों के कल्याण की योजनाएं बनी हो या अन्य प्रकार से युवाओं के लिए रोजगार के जिस तरह से अवसर उपलब्ध करवाए गए हों, तो ये राजस्थान की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी जिस प्रकार से काम हो रहा है, काम की चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित रूप से काम होगा। और काम जब भी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम करती है तो वो काम सबकी सोच रख के किया जाता है, किसी एक परिवार की सोच को रख के नहीं किया जाता। सभी का साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पर काम किया जाता है। तो मैं तो आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर हम सब मिलकर हमारे इस चुनाव के अंदर रिजल्ट क्या रहे उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ किधर रहे उससे कोई मतलब नहीं है। हमें इस क्षेत्र को विकसित करना है, विकास कराना है, हमारा मकसद ये होना चाहिए। और मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूँ, मैं आप सबके बीच में निश्चित रूप से अभी जब चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद में 1 महीना तक मुझे पंजाब के अंदर रहना पड़ा। पार्टी की ओर से मुझे वहाँ पर चुनाव के अंदर भेजा गया। फिर उसके बाद में कुछ स्वास्थ्य की गड़बड़ी की वजह से मुझे हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा। वहाँ पर लगभग 1 महीना तक वहाँ पर कुछ ऑपरेशन की वजह से मुझे वहाँ पर रहना पड़ा, तो उसमें लग गया समय। और उसके बाद में हरियाणा के अंदर भी पिछले 1 महीने से वहाँ पर चुनाव की वजह से मुझे रहना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं हरियाणा रहूँ चाहे पंजाब में रहूँ, लेकिन मेरा दिल है वो यहाँ पर बाड़मेर जैसलमेर में बसता है। मैं आपके बीच में हूँ। मैं हर समय, आज जो आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो, तो मैं निश्चित रूप से आपके आज भी कोई बात होती है तो तुरंत उनसे बात करता हूँ, या कोई मेरे पास में फोन आता है तो मैं उनसे उसका जवाब देता हूँ। और मैं निश्चित रूप से मैं ये चिंता करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि किसी भी प्रकार से मेरे क्षेत्र के लोगों की कोई प्रकार की कोई समस्या हो तो उसका जितना जल्दी हो सके समाधान करके और उसका समाधान कर सकूं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूं, मैं जब सांसद था उस समय मुझे अच्छे से पता है कि कम से कम प्रतिदिन इस बाड़मेर जैसलमेर के 25 से 30 लोग ऐसे होते थे जिनको एम्स के अंदर जोधपुर एडमिट करवाना पड़ता था। ऐसे 25-30 परिवार के लोग प्रतिदिन। आप मुझे बताओ, 365 दिन होते हैं,
5 साल में कितने दिन हो गए? अगर उनमें आप 25 से गुणा कर दो, इतने परिवारों को तो एवरेज कभी 40-50 कभी ऐसे रोज भर्ती आज भी करवा रहा है। आज भी हमारा एक स्टाफ तो इसी में लगा रहता है कि उस हॉस्पिटल के अंदर कोई अगर वहां पहुंचा तो उसको तुरंत इलाज कैसे मिले, उसको बेड कैसे मिले, इसकी चिंता निरंतर रहती है। और उसके बाद भी चाहे कोई विदेश के अंदर पाकिस्तान में फंसा हुआ है या उसके किसी की बीवी वहां पर, पति यहाँ पे हैं फंसे हुए हैं, तो उनको निकाल के लाना हो, ये भी तो आपने देखा है। सही करते हैं 4-4 साल से पत्नी की शादी होने के बाद पत्नी पाकिस्तान में, पति यहाँ पे, आपस में एक बार भी नहीं मिले हैं। हाँ, ये जरूर है कि मैंने हमेशा कहा ना, मैंने कोई ये जरूरी नहीं कि मैं चुनाव में वोट के लिए ये करता हूँ। मेरे मन में है एक ही सेवा। हालांकि वो साथ रहे नहीं रहे, मैं उनका नहीं कहूँगा कि उनके मिलना करना होता, वो तो मेरा दायित्व है। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अपने को ऐसा काम करके खुद को संतुष्टि होती है। आज हम राजनीति में इतने बैठे यहाँ पर काम करने वाले, क्या कोई अपने स्वार्थ के लिए भी काम करता है क्या? हाँ, ये जरूर है, जो स्वार्थी लोग होते हैं वो स्वार्थ के लिए करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो भी काम कर रहा है आज, वो सेवा के लिए करता है, उसको करके खुशी होती है खुद को। नरेंद्र मोदी जी एक दिन कह रहे थे, हम मीटिंग के अंदर बैठे थे तो अधिकारी बैठे थे, उन अधिकारियों को कहा कि तुम लोग काम करो भाई, ये समय बहुत जल्दी चला जाएगा और इस देश को हमें विश्व गुरु तक पहुंचाना है, तो हमें काम करना होगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं जो काम करता हूं मैं स्वयं की खुशी के लिए करता हूं। क्या कभी आपने सोचा कि हम काम करते हैं तो हमारी खुशी के लिए करें? ये नहीं कि आप सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करो, आप अपने सेवा करने के उद्देश्य से काम करो, खुशी के लिए काम करो। ऐसे करते करते प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि मैं जो करता हूं मेरे को कितनी खुशी होती है जब किसी का काम होता है। एक दिन क्या, एक प्रदेश के अंदर कोई महिला बुजुर्ग थी, उसके 3 बेटों ने उसको घर से निकाल दिया। तो मैं टीवी पर देख रहा था, मैं टीवी के ऊपर देख रहा था, तो उसके अंदर एक बुजुर्ग माताजी कलेक्टर के पास गई, बाहर आई, मीडिया वाले ने पूछा कि तुम्हारे माताजी तुम रो क्यों रही हो? तो कि मेरे 3 बेटे थे, मुझे घर से निकाल दिया। तब उस मीडिया वाले ने पूछा कि अगर तुम यहाँ कलेक्टर के पास आई हो, यहाँ पे भी तुम्हें अगर न्याय नहीं मिला तो फिर तुम्हें किस पर भरोसा है, कौन तुम्हें न्याय देगा? तब उस बुजुर्ग माँ का जवाब था कि 3 बेटों ने तो मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन 4था बेटा मेरा दिल्ली में बैठा है, उस पर मुझे भरोसा है। ऐसे करके मोदी जी भावुक हो गए उस समय कि ऐसी कितनी मेरी माएँ हैं जो मेरे पे भरोसा करके बैठी है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि चुनाव के अंदर जो भी रिजल्ट रहा, आपको मैं भाईतू का जिक्र करना चाहता हूँ। भाईतू में जब मेरे 25,000 वोट आए थे, उस समय पहला जब चुनाव लड़ा था, तो कई कार्यकर्ताओं ने कहा आपने तो इतने ही वोट है। मैंने उस समय आने के बाद में धन्यवाद यात्रा निकाली, तो उन्होंने कहा कि ये कैलाश जी धन्यवाद यात्रा किस बात की निकाल रहे हो? मैंने कहा जो 25,000 कार्यकर्ता वो किसके पास जाएंगे? वो तो मेरे पास ही जाएंगे ना। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपके बीच में सेवा करने के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। आप मुझे जो आशीर्वाद दे रहे हो ये आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि काम करके मुझे खुद को संतुष्टि होती है। मुझे जब मैं कोई काम करके रात को सोता हूँ तो मुझे नींद आती है कि आज मैंने एक काम किया। वरना ऐसा है कि राजनीति में आने के बाद में लोगों का तो अपना खुद का पेट भरने में स्वार्थ रहता है, उनका सिर्फ एक ही रहता है कि वो अपने खुद की किस तरह से जेब भरे। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आपके बेटे के ऊपर कोई माई का लाल 1 पैसे का कोई आरोप नहीं लगा सकता। मैं आज यहाँ पर खड़ा हूं तो डंके की चोट पर कहता हूं कि कोई माई का लाल मेरे ऊपर 1 पैसे का आरोप नहीं लगा सकता। वरना सामने वालों का इतिहास पूछ लो, क्या है, क्या करते वो। मैं तो कहता हूं मेरी सबसे बड़ी अगर कोई पूंजी है तो मेरी ईमानदारी है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे ऊपर कोई ऐसा दाग ना लगे जिसकी वजह से मैं मेरे कार्यकर्ताओं से नजर मिलाकर मिला ना सकूं और मेरे क्षेत्र के लोगों से जाकर सामने खड़ा ना हो सकूं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आज ये आपने प्यार और उत्साह जिस तरह से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम यहाँ पर हमारे युवा साथियों ने दिया है, ऐसे ही गायों के लिए गायों का जिस तरह गौशालों के अंदर कई जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम जन्मदिन के अवसर पर किया जा रहा है। मैं तो ये कहना चाहिए, इससे बड़ा मेरे लिए और क्या हो सकता है।
इससे बड़ा मेरे लिए प्यार और क्या हो सकता है। मैं तो कहता हूँ आपका प्यार ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है और आपका प्यार मुझे ऐसे ही हमेशा मिलता रहे। आगे बहुत कार्यक्रम है और भी जाना लेट बहुत हो गया है, तो मैं इस अवसर पर जितने भी हमारे भामाशाह हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम हुए सब जगह भामाशाहों ने जो कार्यक्रम किया, यहाँ पर चाहे कुंभाराम जी हो, चाहे बुधर बालाराम जी हो, अन्य प्रकार से जिस तरह से हरीश भाई और जिस तरह से सभी हमारे मित्र नरेंद्र वगैरह सभी ने जिस प्रकार से यहाँ पे काम कर रहे हैं और जिनके नाम लो सारों का नाम मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का सेवा का काम लगातार निरंतर हम अपने जीवन के अंदर पवित्र काम करते जाएं और हम अपने देश को आगे बढ़ाते जाएं और भारत को हम अपने नेतृत्व विश्व के पटल पर सिरमौर किस तरह से बना सकते हैं, इसकी चिंता करते हुए हम सेवा के पखवाड़े के ऊपर नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर और महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर तक हम जो ये सेवा का कार्यक्रम कर रहे हैं इसको निरंतर जारी रखें और भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य पुनः जरूर बने, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। इस पार्टी के साथ मैं जब से जुड़ा हूँ, जब छोटा था तब से, पहले संघ परिवार और जिस तरह से उसके बाद विद्यार्थी परिषद और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, निश्चित रूप से मुझे एक ऐसी खुशी है कि मैं ऐसी पार्टी का सिपाही हूँ जिसके अंदर व्यक्ति पहले नहीं, जिसमें देश पहले है। आपने इसका उदाहरण देखा होगा, मैंने नहीं देखा कि जिस तरह से धारा 370 के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दे दिया कश्मीर के अंदर। आपने भी उनके इतिहास के अंदर पढ़ा, हम उस समय पैदा भी नहीं हुए, लेकिन बलिदान की अगर बात करते हैं तो आपने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो देखा होगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का जब स्वर्गवास हुआ उस दिन सारे देश के अंदर एक ही चर्चा सोच थी कि हम जाएंगे प्रधानमंत्री जी के 12 दिन वहां पर बैठने के लिए जाएंगे, माता जी के शोक के अंदर जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मां के कंधा देने के बाद उन्होंने एक आधा घंटा भी वहां ना रुक के और भारत माता की सेवा के लिए चल पड़े। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे जब हो तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। ये दूसरी मानसिकता के लोग चाहे कितनी भी सोच अपनी बदल दे, कैसे भी सोच कर ले, लेकिन देश निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा। हम आने वाले कल में अपने सब मिलकर हम आगे बढ़े। आप सब ने मुझे यही, आपने यहाँ पर आज यहाँ पर इतना स्वागत किया, सभी मंच पर बैठे जितने भी हमारे सभ्य भाई उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया। आप सब मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे पधारे, जिन्होंने रक्तदान दिया मेरे भाइयों ने, उन सबको मैं धन्यवाद देते हुए आप सबका आभार प्रकट करते हुए पुनः मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।